प्रयागराज के उमेशपाल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन नजर आ रहा है। यूपी टू नेपाल ये एक्शन लगातार जारी है। अतीक फैमिली के राजदार से लेकर मददगार यूपी एसटीएफ के निशाने पर है। अतीक के बेटे असद के नेपाल वाले पनाहगार तक पुलिस का शिकंजा कस गया है। तो वहीं हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। उमेशपाल के कत्ल की इरादा माफिया अतीक अहमद ने 5 साल पहले ही जाहिर कर दिया था और अब पिता अतीक के मंसूबे को संगम नगरी में उसके बेटे असद ने अंजाम दिया। लेकिन योगी की पुलिस उमेशपाल के हत्यारे असद और उसके गैंग के एक भी मेंबर को बख्शने के मूड में नहीं है। अतीक ने 5 साल पहले लिखी हत्या की स्क्रिप्ट। अतीक के बेटे असद ने कत्ल को दिया अंजाम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक गैंग के गुनाह की नई तस्वीर। यूपी से नेपाल तक दबिश, कब तक छिपेंगे गुनहगार? इस पुलिस एफआईआर की कॉपी को ध्यान से देखिए। इसमें उमेशपाल मर्डर केस का वो अध्याय दिखाई देता है जिससे साबित होता है कि अतीक अहमद किस कदर उमेशपाल के खून का प्यासा था। वो उमेशपाल को कैसी मौत देना चाहता था। दरअसल ये एफआईआर 2019 की है जो जैद खालिद ने अपने अपहरण के मामले में अतीक पर करवाई थी। इसमें उमेशपाल की हत्या कराए जाने का भी जिक्र था। एफआईआर के मुताबिक अतीक ने कहा था, उमेश मुझे सजा दिलवाना चाहता है, इसीलिए उसकी हत्या कुछ इस तरह होगी, जिसकी खबरें 15 दिन तक नेशनल टीवी पर चलती रहेंगी। जब अतीक देवरिया जेल में बंद था, इसी दौरान उसने मोहम्मद जैद खालिद को अगवा करवाया था। जेल के भीतर अतीक ने जैद को धमकाने के साथ ही उमेशपाल को मरवाने का अपना इरादा जाहिर कर दिया था। ये घटना 22 नवंबर 2018 की है, जिसकी एफआईआर 8 जनवरी 2019 को लिखी गई थी, जिसमें अतीक अहमद के अलावा अतीक किस्साडू, इमरान समेत 15 नामजद आरोपी हैं। अतीक का मंसूबा पूरा करने के लिए बेटे असद ने बीड़ा उठाया। पूरी प्लानिंग से 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या कर दी और अब इस हत्याकांड से जुड़ा नया सीसीटीवी सामने आया है। 32 सेकंड के इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे गोली लगने के बाद उमेशपाल गली की तरफ भाग रहे हैं। तभी पीछे से अतीक का शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है। गर्दन पकड़कर उमेश को झुका देता है। इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद दौड़ता हुआ आता है और उमेश की पीठ पर 2 फायर कर देता है। गोली लगने के बावजूद उमेश अपने भाई के घर के अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान गनर राघवेंद्र सिंह भी गली में उमेश के घर की तरफ भागता है। तभी पीछे से झोले में बम लिए शूटर गुड्डू मुस्लिम आता है। वो बम सिपाही पर फेंक देता है। बम फटने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। ये तस्वीरें अतीक के बेटे के गुनाहों पर वो मोहर लगा रही हैं जो उसको किए की सजा के और करीब ले जा रही हैं। लेकिन असद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि यूपी एसटीएफ को नेपाल में बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल में हत्याकांड के आरोपी असद और मोहम्मद गुलाम के पनाहगार को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में कयूम अंसारी नाम के कारोबारी पर शिकंजा कसा है। कयूम ने ही असद और मोहम्मद गुलाम के नेपाल में ठहरने का पूरा इंतजाम किया था। बताया जा रहा है कि कयूम अंसारी के यूपी के सफेद पोश नेता से करीबी रिश्ते हैं। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा है और कई बार एसटीएफ की टीमें दूसरे मामलों में कयूम से पूछताछ भी कर चुकी हैं। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने नेपाल के कपिलवस्तु जिले से एक व्यवसायी कयूम अंसारी को हिरासत में लिया है। एसटीएफ को सूत्रों से पता चला था कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को और मोहम्मद गुलाम को नेपाल से भागने में, नेपाल में रुकने में और इंडिया का बहराइच बॉर्डर क्रॉस कराने में ही कयूम अंसारी ने बहराइच के एक व्यवसायी की मदद ली थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने कपिलवस्तु इलाके से
कय्यूम अंसारी को हिरासत में लिया है और यूपीएसटीएफ उसको लेकर के हिंदुस्तान भी पहुंच गई है। पता यह भी चला है कि कय्यूम अंसारी अतीक अहमद का पुराना जानकार है और पहले भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ मामलों में कय्यूम अंसारी से पूछताछ यूपीएसटीएफ कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड हुए आज 22 दिन हुए हैं। यूपी से लेकर नेपाल तक हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जिन राज्यों में छापेमारी की गई है उनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात और पंजाब, महाराष्ट्र हैं। 1000 पुलिस वाले 12 राज्यों में छापेमारी कर रहे हैं। 650 से ज्यादा जगहों पर रेड की गई है। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया है, जबकि 4 टीमें पूछताछ और तलाशी के दौरान मिलने वाली अहम जानकारियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है। यूपी पुलिस अतीक के एक गुर्गे के पीछे लगी है। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अतीक के गुर्गों के मकान जमींदोज हो रहे हैं। अतीक के कारोबारियों से पुलिस टक्कर ले रही है। मुठभेड़ हो रही है तो अतीक के ठिकानों पर छापेमारी भी लगातार जारी है। यूपी के फतेहपुर में अतीक के करीबी मोहम्मद अहमद के मकान को जमींदोज कर दिया गया। मोहम्मद अहमद ने खखरेड़ू के रहमतपुर गांव में करोड़ों की लागत से अवैध तरीके से आलीशान हवेली बनाई थी, जिसको बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। मोहम्मद अहमद पर 2007 में हत्या का आरोप लगा था, तब से वो फरार है। पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर 16 साल से तलाश कर रही है। इसके अलावा उसने तालाब की जमीन पर कब्जा कर घर बनाया था और बुधवार को मोहम्मद अहमद ने फतेहपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अहमद के पिता हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अतहर पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। मोहम्मद अतहर की मौत 30 जनवरी 2023 को हो गई थी। उसके दोनों बेटों मोहम्मद अहमद और मोहम्मद जरार पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पूरे परिवार का अतीक के यहाँ आना जाना था, इनके संबंध थे। इन्होंने गुंडागर्दी के बल पे और गांव के बीच में तालाबी जमीन पे करोड़ों का मकान खड़ा कर रखा था। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबी सफदर अली के गन हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों और कारतूस के रिकॉर्ड खंगाले हैं। सफदर अली पर आरोप है कि वो अतीक गैंग को अवैध तरीके से हथियार और कारतूस मुहैया कराता है। सफदर अली के गन हाउस में मजिस्ट्रेट और सीईओ शाहगंज की अगुवाई में टीम पहुंची। दस्तावेज खंगाले गए, हथियारों और कारतूसों का रिकॉर्ड लिया गया। 1 घंटे तक पड़ताल हुई। जानकारी के मुताबिक गन हाउस में नियमों की अनदेखी कर अतीक के गैंग को कारतूस उपलब्ध कराया गया है। तो जांच टीम ने यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स खंगाले और दुकान काफ़ी पुरानी है प्रयागराज की। आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? ये 43 इयर्स लगभग। ये जो पूरा मामला है अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा, कहा जा रहा है कि आप उनके करीबी हैं। सर बिल्कुल नहीं सर, मेरे यहाँ से तो एक नए पैसे का कभी सामान भी नहीं खरीदे, न उससे कुछ चीज़ लेते हैं न देते हैं, न मेरे यहाँ आते हैं न जाते हैं, मेरे घर न आते हैं न जाते हैं, कहीं से नहीं। किसी ने ये शिकायतन ये करके ये सब काम करवाया है, क्योंकि उनका चल रहा है मामला, उसमें हमको लगाने की कोशिश किया गया। तो शाइस्ता परवीन के कौन कौन से लाइसेंसी हथियार आपके पास हैं जिनके लाइसेंस? एक SBBL गन है, एक रिवॉल्वर है, एक राइफल। वो आपके यहाँ जमा है? जमा है सर। तो जांच करने जो टीम आई थी वो तीनों हथियार उन्होंने देखे? जी जी। और कारतूस का रिकॉर्ड देखा, ये कहा कारतूस की खरीद बिक्री सबके रिकॉर्ड्स देखे, कारतूसों को सब गिनती किया, सब कुछ सही पाए गए। ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो अतीक के गुर्गे हैं उनको आप कारतूस हथियार सप्लाई करते हैं? देखिए, मैं जो जिनको लाइसेंस दिया गया है मैं उनको बेचता हूँ, वो गुर्गे हैं कि नहीं हैं ये तो रिकॉर्ड ले लें, उनसे जांच कर लें कि गुर्गे हैं कि नहीं। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? मैं तो किसी लाइसेंस धारक को गुर्गा नहीं समझ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है। इस बीच बांदा में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज के फूफा वहीद अहमद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। वहीद अहमद के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। वो रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था। उस पर 50,000 का इनाम भी था। वहीद पर अतीक के गुर्गों की मदद करने का भी आरोप है। शूटर गुड्डू मुस्लिम जब बांदा जेल में बंद था तब वहीद उससे मुलाकात करने जाता था। वो अतीक गैंग का एक्टिव मेंबर है। 2005 में कोतवाली नगर में वहीद पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज था, जिसमें वो जेल भी गया था। इसके अलावा वहीद पर कई केस भी दर्ज हैं।
पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जांच एजेंसियों ने प्रयागराज के नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला एक 5 लाख के इनामी शूटर से लगातार संपर्क में थी। महिला की शूटर से रोजाना दिन में कई बार लंबी बात होती थी। जानकारी के मुताबिक महिला शादीशुदा है, लेकिन ससुराल वालों से उसके रिश्ते ठीक नहीं है। इनामी शूटर की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की राशि भी बढ़ाई है। हत्याकांड में आरोपी और फरार चल रहे अतीक के बेटे असद पर इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। असद के अलावा उमेश पाल हत्याकांड में 4 और आरोपियों पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले इन 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अतीक एंड फैमिली का पूरा इतिहास ही आपराधिक है और अब माफिया की क्रिमिनल विरासत औलाद ने संभाल ली है। अतीक अहमद के परिवार पर कुल 161 केस दर्ज है। अतीक अहमद पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 100 केस, उसके भाई अशरफ पर 52 केस, अतीक के बेटे अली पर 4 केस, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 3 केस दर्ज है। अतीक के बेटे उमर और असद पर 1-1 केस दर्ज है। प्रयागराज पुलिस को अब 6 मोस्ट वांटेड की तलाश है। शाइस्ता परवीन को हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस अतीक के बेटे असद अहमद की भी तलाश कर रही है। 24 फरवरी को फायरिंग में शामिल साबित भी पुलिस की हिट लिस्ट में है। इसके अलावा अतीक के शूटर मोहम्मद गुलाम बमबाजी में एक्सपर्ट गुड्डू मुस्लिम और शूटर अरमान के लिए भी धरपकड़ की जा रही है। अतीक फैमिली के जो हिमायती जेल से बाहर हैं, वो अतीक के बेटों और शाइस्ता परवीन को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। यूपी के शहर दर शहर दबिश दी जा रही है। पूरे यूपी को हिला देने वाले शूटआउट ने कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती खड़ी की है और प्रयागराज पुलिस किसी भी सूरत में एक भी दोषी को बख्शना नहीं चाहती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।